नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं और आपको वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दिए हुए टॉपिक को रिवीजन करना होता है। तो पिछले 5 दिनों में हमने 5 टॉपिक को कवर करवाया है। पहली वीडियो में था मुगल साम्राज्य का पतन, दूसरे में था यूरोपीय कंपनियाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, चौथा था क्षेत्रीय राज्य, 5वां था गवर्नर जनरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है? ये 5 मेजर टॉपिक हैं जो मॉडर्न इंडिया का लगभग 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? आज का टॉपिक है हमारा मराठा साम्राज्य और साथ ही साथ पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों का शासन। तो इन 2 टॉपिक से संबंधित ये 5 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और उसके बाद में 30 से 35 मिनट में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों टॉपिक्स को रिवीजन करना है। इसके तहत होगा क्या कि हम धीमे-धीमे अगले से 1.5 से 2 महीने में सारा प्रीलिम्स का कवर करा देंगे आपको सिलेबस। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है? पहला है आपका, मराठा हुसैन समझौता मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया गया था। समझौते के तहत मराठों को दक्कन की चौथ और स्वदेश मुखी के अधिकार सुरक्षित किए गए। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं या फिर दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है? अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? पहली बात करें, मराठा हुसैन समझौता जो हुआ था, ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में नहीं हुआ था बल्कि फर्रुख शेर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है? फर्रुख शेर। और दूसरा है, इस समझौते के तहत मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार सुरक्षित किए गए थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका केवल 2 सत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत आपको छांटना है। ठीक है? इसको भी ध्यान रखा करिए, कभी कभी हमारा गलत हो जाता है, हम सोचते हैं सत्य पूछ रहा होता है, पूछ देता है असत्य। पानीपत का तृतीय युद्ध नादिर शाह और मराठों के मध्य लड़ा गया। सॉरी, मराठों की सेना का नेतृत्व विश्वास राव कर रहे थे। केवल पहला, केवल दो, पहला और दूसरा दोनों, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जितना भी सॉल्व कर रहे हैं उनके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सॉल्व किए, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है? और अगर 5 में से 4 करीब सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो ये चिंता की बात है, मेहनत और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बार बार रिवीजन करिए, जो इस सीरीज के माध्यम से हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। ये नादिर शाह और मराठों के मध्य तो नहीं हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है? अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह का ही पुत्र था, उसके और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है? मराठों की सेना का नेतृत्व विश्वास राव कर रहे थे, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। ठीक है? तो आपका ऑप्शन इसका भी दूसरा हो जाएगा। सॉरी, देखिए गलत हो रहा था, असत्य पूछा है ना, असत्य, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है? सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच की गई। संधि के अनुसार मराठों को उनकी संप्रभुता छीन ली गई। केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं। तो ये दोनों ही हो जाएगा, बहुत सी। ये सालबाई की संधि की गई थी माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच, ये भी सही है। दूसरा, इस संधि ने मराठों से उनकी सोवरेनिटी छीन ली थी, ये बात सही है, क्योंकि इस संधि में अंग्रेजों ने कहा था कि आप किसी भी यूरोपीय शक्ति के साथ कोई संधि एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सीधा मतलब है कि संप्रभुता छीन ली उनकी। अगला है क्वेश्चन, ये देखो, जो सिख साम्राज्य था उससे है संबंधित, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है? रणजीत सिंह ने न्यायिक व्यवस्था का प्रयोग राजस्व के स्रोत के रूप में किया। दीनानाथ इनके राज दरबार का वित्त मंत्री था। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये क्या करते थे, इनकी न्याय व्यवस्था इस प्रकार की थी कि जो हारता था उससे जुर्माना लिया जाता था क्योंकि उसने क्राइम किया है इसलिए हारा है, और जो जीतता था तो खुशी खुशी उससे नजराना लिया जाता था। ठीक है? तो दोनों ही प्रकार से इनके लिए इनकम जनरेट होती थी न्याय व्यवस्था से। दूसरा, दीनानाथ एक हिंदू था जो इनके राज दरबार का एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है? अगला है, आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है? आंग्ल सिख, आंग्ल सिख मतलब अंग्रेज और सिखों के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालीन कारण मुल्तान के गवर्नर मूल राज का विद्रोह था। इस युद्ध में अंतिम तौर पर अंग्रेजों की विजय होती है। दिलीप सिंह को पेंशन पर अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। बताइए। इसका ऑप्शन ये सही है कि मूलराज जो गवर्नर था मुल्तान का, उसने विद्रोह किया था, तब ये सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और अंग्रेज फाइनली इसमें जीत गए थे और इसको कब्जा कर लिया था। ठीक है? दिलीप सिंह को पेंशन देके पढ़ने के लिए तो भेजा गया था, अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। ठीक है? महाराजा रणजीत सिंह के अगर उत्तराधिकारी की बात की जाए तो, लेकिन इनको अमेरिका नहीं भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? ब्रिटेन भेजा गया था, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है?
अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कमेंट करना है कि आपने कितने सॉल्व किए, ठीक है? और कम सॉल्व हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप जो टॉपिक ये 2 हैं, एक है आपका मराठा और दूसरा है पंजाब का, ठीक है? महाराजा रणजीत सिंह उनके उत्तराधिकारी को जो साम्राज्य रहा है, उसको जाकर आपको रिवाइज करना है। तो इसी प्रकार से, इसी टेक्निक से हम अगले 1.5 से 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस रिवीजन करवा देंगे और आपके प्रीलिम्स में एक काफ़ी बड़ा योगदान हो जाएगा इससे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।